हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। कल कुछ टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से वीडियो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जितना हो गया ठीक है, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट करेंगे। वहीं से हमने पहला वाला क्वेश्चन उसमें करवा दिया था, बाकी के जो रिमेनिंग दो क्वेश्चन बचे हुए हैं ये इसके बाद 3 से लेकर के पूरी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है वो सारे हम कवर करेंगे इस वीडियो में। जिसने भी इससे पहले का जो एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था वो अगर ना देखा हो तो वो इसको एक बार जरूर देख लें, इससे उसको काफी हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो को समझने में और साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में। और अच्छा हाँ, एक और चीज, जो बच्चे मतलब थोड़ा सा ना अच्छे हों, वो खुद से कर सकते हो, तो वो पहले वीडियो ना देखें। वो एक काम करें, वो करें क्या, पहले अपनी बुक लें। बुक लेने के बाद उसके मान लो जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, ठीक है, तो 4 के चारों पार्ट वो अपना रफ में लगा के रख लें। फिर इसके बाद वो हमसे ना हमारे वीडियो से मैच करके देख लें क्या उनके सही हैं, उनका प्रोसेस कैसा है, तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे वीक है या जिनको हेल्प की जरूरत है तो वो फिर हमारा वीडियो स्टार्टिंग से देखें। तो और अगर जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, हमारे चैनल पे नया हो, तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमें क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम क्वेश्चन रीड अवश्य करेंगे। कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन का मतलब समझो, हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। अब द फॉलोइंग पेयर्स, ये जो हमें पेयर्स दिए हुए हैं इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, फाइंड करना है। और इसके बाद एंड, और हमें करना क्या है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है क्या, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अच्छा, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने बताया था कि फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है a इंटू बी, अगर हमारे पास नंबर दो नंबर है ए और बी, दो नंबर हैं, तो कंडीशन क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए बी एंड इंटू LCM ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला है। तो इसी फार्मूले को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो इस अगर फार्मूले को वेरीफाई करना है तो उससे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ पहले से फाइंड करके रख लेने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन हम करवा चुके हैं फर्स्ट पार्ट। ये वाला पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 510 एंड 92 का हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो 510 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 से किया, 2 दूनी 4, 1 और हो गया 11, 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, ठीक है। फिर अच्छा देखो, अब तो 2 से होगा नहीं, 3 से, 3 8 24, 1 3 5 15, और फिर इसको करेंगे 5 से, 5 कम 5 3, 5 7 35, 17 से किया, 17 बन जा 17। इसके बाद 92 को देख लो, 92 के फैक्टर देख लो, 92 के फैक्टर किए, 2 से किया, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 2 से किया 23 आ जाएगा, एंड 23 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो 23 बन जा 23, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारे क्या, फैक्टर। अब फैक्टर करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो अगर हम 510 के फैक्टर लिखें 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के अगर हम फैक्टर लिखें 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक। हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92, ये कितना हो जाएगा, देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर कॉमन हो वो हाईएस्ट टाइम, ठीक है। तो देखो ये एक 2, यही एक पेयर है जो है वो कॉमन है और बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा कितना, 2। अच्छा, अब अगर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, तो एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कम से कम जो है कॉमन मल्टीपल है वो, तो पहले जो कॉमन है वो तो लिखते ही लिखते हैं, ठीक। जो मल्टीपल कॉमन है वो तो लिखते हैं, और जो अनकॉमन है वो भी लिखते हैं, ठीक है। तो देखो
2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ओके, तो एलसीएम देखो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, तो 60 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है। तो 17 छका, तो 17 छका 102, 23, 23 0 0, 23 2 जा 46, 46 की 6, 4 कैरी 4, 23 बन जा 23, 23460, ये आ गया क्या एलसीएम। अब हमें क्या करना, क्या देखो, एलसीएम और एचसीएफ तो हमारे हो गए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। ओके, तो अब हमें वेरीफाई क्या करना है, ये वाला, ये जो हमें ये दिया हुआ, ये जो हमारी कंडीशन दी हुई है, गिवन है, इस कंडीशन को हमें वेरीफाई करना है। तो एक काम कर लो, ये तो हो गया क्वेश्चन का एक पार्ट, ठीक है। तो अब पहले हम ये वाला ले ले एलएचएस। एलएचएस अगर हमने लिया तो एलसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसकी वैल्यू देखते हैं। तो एलसीएम कितना आया है 23460 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 0 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 8 एंड 1 9, 2 3 6 एंड 2 2 4, 46920, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एलएचएस। अब देखते हैं आरएचएस में क्या आता है। आरएचएस, आरएचएस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आरएचएस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये क्या हो जाएगा देखो, यानी कि अगर बात करें 510 मल्टीप्लाई 92, ठीक है। तो एक काम कर लो, थोड़ा सा ना जो हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन है, उसको थोड़ा सा आसान करते हैं। इसको लिखते हैं 500 प्लस 10 इंटू 92, मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10 और 5 45 और 1 46, ठीक है। एंड 2 0 लगा दो, प्लस 920, ऐड कर लो 0 0 2 9 6 4, 46920, 46920, यानी कि क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। देखो हो गया ना, LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि हमारी जो ये वेरीफाई करने के लिए हमें जो गिवन थी कंडीशन, ये हमारी वेरीफाई हो गई। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, हम नोट करने का पूरा टाइम देंगे, ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं। और हमें लगता है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम कर देते हैं, इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकाल देते हैं, और जो वेरिफिकेशन वाला काम है वो वेरिफिकेशन वाला काम आप खुद करोगे, ठीक है। तो देखो 336 के हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 2 से किया, 2 1 2 1, और 2 6 12 एंड 2 6 12, सॉरी 16 हो जाएगा ना वहां पर, 12 कहे को, 2 8 कितना 16, ठीक। फिर 2 से 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से 23 एंड 23 बन जा 23, ठीक। 54 का देखो 27, 2 1 2 छक्का 12, 1 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ठीक। 27, 3 नम 27, 3 3 त्रिका 9, 3 एक कम, ठीक। तो 336 के फैक्टर देखो, 336 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23, एंड 54 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ देखो केवल एक ये कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हो जाएगा कितना 2। एलसीएम जो कॉमन है वो, और जो अनकॉमन है वो भी, तो 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू
3 की पावर 3 इंटू 23, ठीक है। तो सी सी 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 27 इंटू 23, ये हो गया एलसीएम। अपना मल्टीप्लिकेशन कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, और बाद में ये वेरिफिकेशन कर लेना, वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नोट करो, इसके बाद करते हैं, सॉरी सॉल्यूशन नोट कर लो, ये यहां से सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन नोट करो, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हरी अप। हाँ, तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है, और सेकेंड वीडियो में भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, भी डाउट हो तो वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख ले, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक। सोल्यूशन हमें करने हैं, इन सभी के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले हम 12 के फैक्टर करते हैं, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 1, ठीक। फिर 15 के फैक्टर करते हैं, देखो 15 के 3 से किया, 3 5 15, 5 से बना गया। इसके बाद 21 के करते हैं, 3 7 21, 7 1 1, ठीक। तो अगर 12 है तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 5, एंड 21 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 7, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें एचसीएफ की, पहले हम किसकी बात करें, एचसीएफ की। एचसीएफ की बात करें तो देखो सिर्फ एक चीज ये कॉमन है, देखो जे, जो क्या है, तीनों में है, इसमें भी 3 है, 12 के साथ भी 3 का फैक्टर है, 15 के साथ भी 3 है, एंड 21 के साथ भी 3 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3। अगर हम बात करें एलसीएम की, किसकी, एलसीएम की, एलसीएम की, तो एलसीएम की अगर बात करें तो देखो जो कॉमन है वो तो लिख ही लेते हैं, कंडीशन क्या बताई थी, जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अनकॉमन है वो भी लिख लेते हैं, तो देखो 2 2 टाइम्स, 5 1 टाइम एंड 7 1 टाइम। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 सते 420। ओके, आगे समझे। अच्छा, एक चीज और, एक चीज ये है, थोड़ा सा बताएंगे जानकारी के लिए, हो सकता है आप लोगों को पता हो, अगर ना भी पता हो तो देख लो। अगर हमें 3 नंबर दिए हुए हैं और वो सीधे सीधे कहता है फाइंड द एलसीएम, तो हम ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस ना करके क्या करेंगे, जैसे दिया है 12 15 एंड 21, हमें 3 का एलसीएम फाइंड करना है, तो हम तीनों के एक साथ फैक्टर करेंगे। कैसे, देखो 2 से डिवाइड किया, भाई 12 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12, 15 में नहीं आएगा तो 15 को एज इट इज रखे रहेंगे, 21 को भी एज इट इज, ठीक। आगे ना समझे, जिनमें जो डिवाइड नहीं होंगे उनको एज इट इज। 2 से 6 को किया, 2 3 6, 15 एंड 21, एंड अब देखो 3 से कर देंगे, तो 3 1 3, 3 5 15 एंड 3 7 21, ठीक है। अब 5 से करेंगे, देखो क्योंकि 1 हो गया, 5 ही बचा, 1 का 1 ही आ जाएगा, 5 में भी 1 आ गया, ये 7, और ये 7 से कर लिया, 1 1 1, ठीक है। इस मेथड से है ये कि आपको ये नहीं इस ये वाली प्रॉब्लम से आप बच जाओगे कि आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन कॉमन है कौन अनकॉमन है, ठीक है। तो जो एलसीएम होगा यहां से भी वही आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो 2 दूनी 4, 4 4 12, 12 पंचे 60, और 60 सते 420। ओके, नोट करो। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है 17 23 एंड 29, इन सभी के हमें, तो देखो 17 प्राइम नंबर है, 17 1 17, ठीक है। 23 इट्स आल्सो प्राइम, 23 1 23,
एंड 29, ये भी प्राइम है, 29 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इनके 17 के अगर फैक्टर लिखें तो 17, 23 के फैक्टर लिखें तो 23 एंड 29 के फैक्टर लिखें तो 29। एक गाना है यहां पर, गाना सुन लो, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, वन होता है, खुदा उदा नहीं वन। गणित पढ़ रहे हो, पिक्चर नहीं देख रहे हो भाई। 17 वन जा 17, 23 वन जा 23 एंड 29 वन जा 29। ठीक है, तो HCF अगर आप बात करें, HCF ऑफ 17, 23 एंड 29, तो इन सब में कॉमन क्या है, वन। तो HCF क्या हो जाएगा, वन। एंड LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा बस जो अनकॉमन है 17 इंटू 23 इंटू 29, ये हो गया क्या, LCM। ओके, नोट करो। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फटाफट करो। हाँ, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 8 है, 9 है और 25 है। ठीक है, हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, तो इन तीनों नंबर्स का क्या करना है, हमें फाइंड करना है LCM एंड HCF। ओके, तो सबसे पहले वही काम जो हम करते हैं, 8 के हमने क्या कर लिए फैक्टर, तो 2 4 जा 8। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 के 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 के 5 5 जा 15, 5 1 जा 5। हो गए, तो कितने आसानी से हो जाते हैं फैक्टर। अच्छा, तो अगर 8 है तो इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 है, 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 एंड 25 के फैक्टर 5 इंटू 5। तो अगर हम बात करें HCF की, किसकी, HCF की, तो HCF क्या हो जाएगा भाई, कुछ कॉमन नहीं है तो HCF क्या हो जाएगा, 1। LCM क्या हो जाएगा, बाकी जो पूरा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। तो देखो 8, अरे सॉरी यहां पर 3 की पावर 2 आएगा, और देखो यानी कि यही नंबर आ जाएंगे 8 इंटू 9, तो 8 9 8 जा 72, सीधे 72 इंटू 25। तो देखो 25 दूनी 50, 5 और 25 सत्ते 175, 175 और 5 180। ये हो गया इसका LCM एंड HCF, दोनों निकाल दिए। नोट करो फटाफट ये वाला सॉल्यूशन। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 657। ओके, तो हमें क्वेश्चन ये गिवन है कि दो नंबर हैं 306 एंड 657, इन दोनों का HCF हमें कितना गिवन है, 9। ठीक है, ध्यान से देखो, ये गिवन है HCF ऑफ 306 इंटू 657 इज इक्वल टू 9, हमें फाइंड करना है LCM। अच्छा, अभी देखो बताया था ना फॉर्मूला, अगर दो नंबर A और B इस तरह हैं, A और B आपको गिवन है, ठीक है, तो A और B, A इंटू B इक्वल टू क्या होगा, A इंटू B इक्वल टू होगा, फॉर्मूला होता है HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। ठीक है, यही फॉर्मूला बताया था ना। तो देखो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सीधे सीधे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वी नो दैट A इंटू B इज इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, देन क्या हो जाएगा, देखो भाई चाहे इसको इस तरफ कर लो चाहे इसको इस तरफ कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो यानी कि HCF ऑफ 306, 657 into LCM of 306, 657 is equal to क्या हो जाएगा
306 मल्टीप्लाई 657 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू वापस 306 मल्टीप्लाई 657। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये नीचे चला जाएगा, यानी कि एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 is equal to 306 multiply 657 upon 9। ठीक है, 9 से कट कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, 18 होती है 27, 3 9 चौको 36, यानी कि 657 मल्टीप्लाई 34। ठीक, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लो, देखो 4 7 28 और 2 4 5 20 2 22 2 4 6 24 और 24 2 26, 3 से कर लो, 3 से 21 3 5 15 2 17 और 1 3 18 19 8 2 1 3 7 6 13 1 9 2 11 और 1 12 2 2 3 3 8, ये आ जाएगा क्या आंसर। और ये किसका आंसर है, ये है क्या एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657। ओके, तो नोट करो इस वाले क्वेश्चन को। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यस, आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर एक बार बड़े ध्यान से पढ़ना। चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अच्छा, याद करो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सेम यही ऐसा ही क्वेश्चन बहुत डिटेल से करवाया था। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, करते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया तो आपको ये क्वेश्चन बहुत मतलब हलवे टाइप लगेगा। ठीक है, अच्छा, जैसे 6 टू पावर n लिखा हुआ है, पहले मतलब समझो। कह रहा है 6 टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। एंड विद डिजिट 0 का मतलब ये है कि आपको n की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है, किसकी, n की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे जो नंबर बने उसका एंड डिजिट, यानी कि जो यूनिट प्लेस है आपका, जो भी नंबर आएगा वो 3 4 5 6 जितने भी डिजिट के बनता है, उसमें जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है, यूनिट डिजिट है, ठीक है, तो वो कितना हो, 0 हो। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है, काहे का नंबर फाइंड करना है, n की वो वैल्यू फाइंड करनी है कि n की वैल्यू कितनी होगी, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, वी हैव अ नंबर such that सिक्स टू पावर n हमारे पास एक नंबर इस प्रकार दिया हुआ है, तो नंबर क्या है 6 टू पावर n। अच्छा, अगर बताते हैं, देखो अगर आप n की वैल्यू कुछ रखते हैं, जैसे n की वैल्यू रख के दिखाते हैं, n की वैल्यू आप रख के आ सकते हो, उसने नेचुरल नंबर कहा है, तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह। ठीक है, तो अगर हम रखें इसको 6 टू पावर n बनेगा, 6 टू पावर 2 बनेगा, 6 टू पावर 3 बनेगा, 6 टू पावर 4 बनेगा, 6 टू 5 बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक, इस तरह। ठीक, अच्छा, 6 टू पावर 1 की वैल्यू क्या होगी 6, 6 टू पावर 2 की 36, 6 टू पावर 3 की कितना बनेगा 6 6 36 और 216, एंड करते रहो। तो क्या देख क्या रहे हो, क्या इंड डिजिट बन रहा है 0 इंड डिजिट जहां पर 6 ही बन रहा है। और आओ देखते हैं, क्या हमने बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, इफ टू गेट 10 end with ये कह लो end with यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट नहीं, यूनिट डिजिट के साथ हो जाएगा। टू गेट 10
टू गेट 1 0 एंड विथ द डिजिट, एंड विथ द डिजिट। तो हमने क्या बताया था आपको क्या होना चाहिए, देखो जीरो बनता कब है, और अच्छे से समझो जीरो बनता कब है। देखो 2 into 5 ही एक ऐसा नंबर है, 2 into 5 ही एक ऐसा नंबर है जब जीरो बनता है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अगर प्राइम नंबर पे बात करें, प्राइम नंबर पे वैसे अगर कहो कि यार सर जी तो 4 into 10 कर दो तो 40 हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर भी तो जीरो हो जाता है। 4 भी कंपोजिट नंबर है और 10 भी कंपोजिट नंबर है। बेटे प्राइम की बात कर रहे हैं और 4 में भी 2 into 2 प्राइम है जो कंपोजिट नंबर है, 10 में भी 2 into 5 वो भी कंपोजिट नंबर के जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर के फैक्टर्स में है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास 2 into 5 है तो ही आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, अगर हमने कहा था टू गेट 1 0 एंड विथ डिजिट, तो अगर कोई नंबर है उसमें एक जीरो फाइंड करना है डिजिट के साथ, तो आपके पास एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 1 पेयर, एटलीस्ट having 1 pair of 2 into 5। ओके ठीक, यानी कि अगर हम बात करें जैसे हमारे पास है ना 50 है, ठीक है, तो 50 कैसे होगा 5 गुणे 10, ठीक है, 5 गुणे 10 और 10 कैसे 2 into 5 बन करके। कोई भी ऐसा नंबर हो अगर आप लास्ट की यूनिट डिजिट देखना चाहते हो तो उसमें जरूर ना जरूर 2 into 5 जरूर आया होगा उसके फैक्टर में, करके देख लेना। आज जैसे 400 दिए है ना, लास्ट में 2 0 है, तो उसमें क्या होगा, टू गेट, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, टू गेट 2 0, अगर आपको लास्ट में 2 0 चाहिए है तो आपको चाहिए होंगे एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ 2 into 5। भाई देखो 2 into 5 एक पेयर, 2 into 5 दो पेयर, ठीक है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। और अगर देखना चाहो तो दिखा दें, देखो एक ये नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जिसके लास्ट में 2 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है, इसके अगर आप फैक्टर करो तो देखना क्या बनेगा, 2 से काटा 50, 2 से काटा 25, 5 से काटा 5, 5 से काटा 1, ये देखो एक ये पेयर है और एक ये पेयर है, आ गया समझ में। तो यानी कि अगर आपको 2 जीरो चाहिए इंड डिजिट में लास्ट में, तो आपको 2 into 5 के एटलीस्ट 2 पेयर चाहिए होंगे। अगर आपको 3 चाहिए टू गेट 3 0, अगर 3 0 चाहिए तो क्या होगा 2 into 5 के 3 पेयर चाहिए होंगे, कितने 3 पेयर। तो यहां से समझो कि अगर आपको एक भी जीरो चाहिए तो आपको 2 into 5 चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 into 5 चाहिए तो एक चीज तो देखो, देखो इधर क्या कि हमारे पास 6 है, क्या है 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 टू पावर n, यानी कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n, ये लिख सकते हैं। इसके अलावा तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अच्छा n की कोई ऐसी वैल्यू है क्या आपको 2 into 5 मिला, जब आपको 2 into 5 मिला ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी जीरो फाइंड नहीं होगा। तो यहां फिर लिखेंगे here we have not any pair of 2 and 5, so we can not find the value of n वैल्यू ऑफ n, ठीक है, कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती है। ओके, तो हो गया वाला क्वेश्चन, इसके बाद नोट करो। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करते हैं, पहले वाला नोट करो, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके,
हाँ, तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आ जाओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 plus 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ठीक है, एक नया आपको ये वर्ड कुछ लोगों को सुना सुनाया लग सकता है, बट जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है उनको सुना सुनाया नहीं लगेगा। ठीक है, तो उनको अगर सुना सुनाया नहीं लगेगा तो फिर देखो क्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते क्या है, उस दिन इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस किया था। कंपोजिट नंबर देख लो एक बार फिर से। कंपोजिट नंबर है क्या, कंपोजिट नंबर नंबर n, जिसको आप कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। कंडीशन क्या है कि नंबर क्या हो, n इज ग्रेटर देन 1। n इज ग्रेटर देन 1। n का मतलब यहां पर नेचुरल नंबर से है, याद रखना। n नेचुरल नंबर n इज ग्रेटर देन 1। लो लिख दे। a natural number where n is said to be composite, उसको कंपोजिट कहा जा सकता है if n is greater than 1 and n क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो एंड नॉट प्राइम, और क्या हो, प्राइम ना हो। ठीक, एक तो ये हो गया। ठीक है, और which has factor other than 1 and itself। अभी सब बताते हैं, पहले कंडीशन समझ लो। एक तो ये कंडीशन हो गई, ये वाली एक कंडीशन ये हो गई कि इफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड नॉट प्राइम, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी, दिस हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, which has at least one divisor। ठीक है, which has at least one divisor, 1 and itself। ओके, तो देखो पहले समझो क्या, a natural number n is said to be composite if n is greater than 1 and not prime। n की वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ी हो। 1 से बड़ी मतलब वो स्टार्ट हो सकता है 2 से, बट नॉट प्राइम, लेकिन वो प्राइम नहीं होना चाहिए। तो देखो जब हम 2 से बड़े की बात करते हैं, 1 से बड़े की बात करते हैं, तो 2 क्या है, प्राइम है। 3 प्राइम है। इसके बाद क्या आता है, 4। तो 4 जो आया, 4 क्या है, कंपोजिट है। कैसे कंपोजिट है, देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को अगर हम 4 के फैक्टर करें तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 टू द 4, 2 टू द 1। ठीक, अच्छा अगर आपको कहा जाए कि भैया 4 के फैक्टर लिखो, तो 4 के फैक्टर आप 4 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, बट आप 4 के फैक्टर क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2। ठीक, तो इधर सुनो, जैसे क्या कहा, दिस हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर हो। ठीक है, 2 इंटू 2। जैसे देखो 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक, अब 15 के फैक्टर करो जरा, 3 इंटू 5 आएगा, और वैसे भी 15 के फैक्टर क्या होंगे, लिखना चाहो 1 इंटू 15। ठीक, यानी कि 15 के फैक्टर 1 इंटू 15 तो हैं इटसेल्फ वाले, बट अदर देन 3 एंड 5 भी हैं। तो इट मींस ये क्या है, कंपोजिट है। अच्छा, एटलीस्ट वन डिवाइजर इट एंड 1 एंड इटसेल्फ डिवाइजर। अच्छा देखो जैसे हमारा 50 है, तो 50 में किसका किसका भाग चला जाएगा, 50 में देखो 2 से भाग चला जाएगा, 5 से भाग चला जाएगा। ठीक है, 10 से भाग चला जाएगा, 25 से भाग चला जाएगा। तो इसके डिवाइजर कितने हैं, अगर इसके डिवाइजर की बात की जाए, 2 है, 5 है, 10 है एंड 25 है। ठीक है, 1 तो है ही डिवाइजर एंड 50 है।
तो इसका मतलब अगर हम डिवाइजर की बात करें, डिवाइजर एटलीस्ट वन डिवाइजर, कम से कम एक डिवाइजर होना चाहिए। और यहां पर कितने डिवाइजर हैं, देखो 2 है, 5 है, 10 है, 25 है, ठीक है। तो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी डिवाइजर है, इट मींस 50 क्या है, कंपोजिट नंबर है। आ गया समझ में कंपोजिट नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये इसलिए समझाया ताकि जब हम क्वेश्चन करवाएं तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलो करते हैं क्वेश्चन। ये लिखा रहने देंगे, एग्जांपल्स मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आओ देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप लोगों को बॉडमॉस वाला रूल आता होगा। अगर जिसको बॉडमॉस का रूल ना आता हो तो उसके लिए हम एक काम ये कहेंगे कि वो कृपया जाए और प्राइमरी, मतलब जो प्राइमरी स्कूलिंग है 3-4-5, वहां पर बॉडमॉस बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। आप प्लीज एक बार उसको पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। क्या होता है, BOD बोर्ड, MAS, B से ब्रैकेट, O से ऑपरेशन, D से डिवाइडेशन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन एंड S से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सारे बता दिए। मतलब B से ब्रैकेट को सॉल्व करना है, O मतलब ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद D मतलब डिवाइड करना है आपको, M मतलब मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद A एडिशन मतलब ऐड करना है, जोड़ना है, S सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो चलो करते हैं। बताया इसलिए कि आप कहीं ऐसा ना कर दें कि 13 + 13 को ऐड कर दें, तो पूरा क्या हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 7 × 11 × 13 + 13। तो देखो 11 × 7 77 गुणे 13 + 13, 13 × 7 कितना होता है, 91, कितना 9, 13 × 7 91 और 9 100 + 13, तो इसका बन जाएगा 1 1 1014, ये ठीक है, ये बन गया। अब ये हमारे पास नंबर आ गया। अब हमें बताना है कि ये कंपोजिट है या नहीं है, या प्राइम है, ठीक है। तो और अगर कंपोजिट है तो वो क्यों कंपोजिट है ये भी बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके हम फैक्टर करते हैं। 1014 के फैक्टर करते हैं। 2 पंचे 10, ठीक है, 2 0 0, 2 7 14, 3 से 3 1 3, 2 3 6 18 and 2 3 9 17। अब 13 से 13 1 13 3 ये आ गया 169 एंड 13 1 13। ये हमने इसलिए कर दिया क्योंकि हमें 13 का पता है कि 169 13 का क्या है, स्क्वायर है, तो 13 टाइम्स आएगा। अच्छा अब देखो, देखो दिस इज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। अगर हम 1014 की बात करें तो इसके पास फैक्टर क्या है, 2 × 3 × 13 × 13। देख लो इसके फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है। 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी इसके क्या है, फैक्टर है। तो लिखेंगे द नंबर 1014 have factors other than 1 and itself, so number 1014 is composite। ओके, नोट करो। इसके बाद करते हैं इसका, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नोट करो फटाफट, थोड़ा सा जल्दी किया करो। आ जाओ देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 7 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है +5, ठीक। अच्छा तो देखो, 2 कम 2, 2 3 6 और 6 चौको 24, 24 पंचे 120, 120 छक्का, अरे लिख दो 7 × 6 × 120 +5, ठीक है, +5। तो 12 छंग 72 × 7 + 15, 0 7 दूनी 14, 1
7 7 49 और 1 50 प्लस 5, तो 5045। ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर आ गया। ठीक है, अब 5045 के फैक्टर कर लो। 5045 5 से करते हैं, ठीक है, 3 से होगा नहीं। 5 1 5 0 5 0 फिर 0 5 9 45। ठीक है, अब देखो ये नंबर आ गया 1009। अब नहीं पता कि ये किससे होगा। देखो 9 1 10 3 से तो होगा नहीं, 2 से हो नहीं रहा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, तो नहीं पता चल रहा कि किससे होगा। तो हम इसी बेस पे लिख सकते हैं। क्यों, देखो हैज एटलीस्ट वन डिवाइजर वन एंड सेल्फ। भाई 5 से तो भाग चला गया ना इसमें, अरे ऐसे देखो 5 से भाग इसमें चला गया, क्या देखो 5 1 5 0 आया, तो यहां पर 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया, डिवाइड नहीं गया, फिर 0 5 5 9 45। भाई इस नंबर में जो जो नंबर है हमारा, इसमें 1 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये किससे, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, द नंबर 5045 is divisible by 5 means it is divisible by 1 and itself. It is sorry 1 and itself नहीं, it has at least one divisor, one and itself, one divisor के रूप में लिख दो क्या, सच एज 5 one at least one divisor, one and itself. So number 5045 is composite. ओके, थैंक यू। करो आगे ना समझ में, अगर ना समझ में आया हो तो बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ आ जाओ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देख करके तो बहुत बड़ा लग रहा है, काफी बड़ी लैंग्वेज लिखी गई है इसमें। पढ़ते हैं। क्वेश्चन करने के लिए अगर चाहें तो क्वेश्चन मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन एक्चुअल में समझ में आए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसकी मीनिंग क्या है। अदरवाइज कोई भी चाहे तो इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड नहीं लगने हैं, ठीक है। लेकिन क्या मतलब है, अगर अब बता दिया जाए कि भैया ऐसे ऐसे कर लो, अगर कहीं पेपर में कोई दूसरी लैंग्वेज से क्वेश्चन आया तो फिर फंस जाओगे। तो इससे अच्छा पहले क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पहले देखने से पहले हम देखते हैं। स्पोर्ट फील्ड, एक कोई फील्ड है, उसके चारों एक सर्कुलर पाथ है ऐसा, ठीक है। सोनिया कोई लड़की है यहां पर एस, ठीक है। टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, ठीक। While रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और यहीं से रवि स्टार्ट करता है और उसको कितने लगते हैं, रवि टेक्स 12 मिनट, ठीक। सपोज
दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। यानी कि मान लो दोनों, रवि और सोनिया, ये सोनिया है और ये रवि है, ठीक है, दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से और सेम टाइम पर। मान लो अगर दोनों ने स्टार्ट किया 8 बजे तो दोनों 8 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। यानी कि अगर सोनिया ऐसे जा रही है तो रवि भी ऐसे ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि रवि ऐसे ही चला जाए, ठीक है, आया ना समझ में? ठीक, हाँ, तो क्या, रवि भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, तो क्या करना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद, कितने मिनट बाद दोनों एक दूसरे से आकर के इसी पॉइंट पर आकर के मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो भाई, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी रवि फास्ट है और रवि 12 मिनट में एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, जबकि सोनिया को वही साइकिल कंप्लीट करने में 18 मिनट लगेंगे। तो मिलेंगे कब, यही तो हमें फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन, सोनिया टेक्स टाइम कितना, 18 मिनट पर राउंड, ठीक है। सोनिया कितना टाइम लेती है एक राउंड में, 18 मिनट पर राउंड, ओके। अच्छा, देखो कोई ना कोई ऐसा टाइम तो आएगा, मान लो चार चार राउंड लगा लिए, 5 6 7 8 राउंड लगा लिए, 8 राउंड सोनिया ने लगाए, 4 5 6 राउंड रवि ने लगाए, दोनों आकर के मिल गए। तो हमें वही फाइंड करना है कि कितना टाइम हो जाएगा, मतलब वो हमें फाइंड करना है। तो हम मानते हैं लेट सोनिया कंप्लीटेड एक्स राउंड, सोनिया ने एक्स राउंड कंप्लीट किए, देन सोनिया टेक्स टोटल टाइम कितना भाई, एक्स राउंड कंप्लीट किए और एक राउंड में 18 मिनट लगता है, तो कितना टाइम लग जाएगा, 18x लग जाएगा, 18 इंटू एक्स, ओके। अच्छा, एंड लेट रवि कंप्लीटेड वाई राउंड, रवि वाई राउंड कंप्लीट करता है, तो देन रवि टेक्स टोटल टाइम कितना भाई, एक राउंड लगाने में रवि को कितना लगता है, 12 मिनट, तो टोटल वाई राउंड लगाने में 12 इंटू वाई। अच्छा, एक चीज हम ये कहते हैं कि जब ये दोनों एक्स और वाई राउंड लगा लेते हैं तो ये दोनों मिलते हैं, क्या कहते हैं, मिलते हैं। यानी कि आफ्टर एक्स राउंड सोनिया मीट्स रवि एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट। हमने मान लिया कि जब एक्स, सोनिया एक्स राउंड लगा लेती है तब वो रवि से मिलती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में 18 इंटू वाई की वैल्यू एंड 12 इंटू एक्स, ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होगी, कि भाई सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया 18 इंटू एक्स और 12 इंटू वाई, इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी भाई, यहां से 18 में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 का मल्टीपल आएगा भाई। 18 में मान लो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 18×5 = 90, तो वो होगा किसका मल्टीपल, 18 का ही मल्टीपल तो होगा। तो यहां भाई दोनों बराबर होंगे, तो अगर दोनों बराबर होंगे तो यहां पर क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इक्वल होगा, वो भी 12 का मल्टीपल होगा। तो यानी कि इनके जो मल्टीपल होंगे दोनों के, इस पूरे नंबर का और इस पूरे नंबर का, दोनों क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल आएंगे। यहां पर क्या आएंगे, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12। यहां पर जो भी आएगा वो 18 एंड 12 के कॉमन मल्टीपल आएंगे, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगली बार मतलब एक बार हो गया भाई, ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ एक ही बार मिलेंगे। वो अगर राउंड लगाते जाएंगे दोनों लोग तो न जाने हजारों बार मिलेंगे, लेकिन हमें बताना है कि अगेन अगली बार कब वो मिलेंगे, मतलब तुरंत अगली बार, ठीक है। एक बार अलग हुए तो अगली बार, तो यानी कि हमें फाइंड करना है लीस्ट, तुरंत का। हमें क्या फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12। तो 18 एंड 12 के कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लो, यानी कि एलसीएम। क्या फाइंड कर लो, एलसीएम। 18 के अगर हम फैक्टर करें तो देखो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एंड 12 के देख लो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो अच्छा 18 के फैक्टर क्या होंगे, देखो 18 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड 12 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा तो इनका हमें क्या फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम, यही तो होता है, ठीक है। यानी कि जो कॉमन है वो तो आएंगे ही आएंगे 2 इंटू 3, एंड जो कॉमन नहीं है वो भी आएंगे। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 नाम 36, 36 मिनट। यानी कि आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। लिख दो, लिखना चाहो अगर, आफ्टर 36 मिनट्स दे will meet again at the starting point। आंसर, ओके। थैंक यू। आज की क्लास ये वाली यहीं खत्म हुई। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन, एंड फिर करेंगे 1.3 एक्सरसाइज की के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनके करेंगे सॉल्यूशन। तब तक के लिए नमस्कार। सब लोग अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, और क्या, और ज्यादा से ज्यादा जितना आप मैथ का रिवीजन कर सको उतना। भाई मैथ क्या है आप, अच्छा अभी पहली बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, जब पूरी हो जाए, मतलब पूरा ये वाला चैप्टर पूरा हो जाए रियल नंबर का, तो इसके बाद खुद से एक बार करना भाई, जितनी टाइम्स ज्यादा बार। और हाँ क्या कर सकते हो, जैसे हम ये एनसीईआरटी करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप आर.एस. अग्रवाल हैं, हाँ ठीक है, और आर.डी. शर्मा है, तो उनके भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, ताकि ये देखो कि हाँ आप वो क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। भाई कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, क्वेश्चन जितने भी होंगे वहां पर भी इसी कॉन्सेप्ट के होंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इसी के लिए भाई जितने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप करना सीख गए, तो अगर पेपर में हलवा क्वेश्चन भी आया तो उसको भी कर लोगे, डिफिकल्ट आया तो कर ही लोगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखो, ओके, बाय।